चाणक्य न्यूज आपकी आवाज की। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनिल कसाना के नेतृत्व में किसानों ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर सीमा जाम कर सेक्टर 14A पर धरना पर बैठे रहे। नोएडा सेक्टर 14A नोएडा से दिल्ली जाने वाले राजमार्ग पर किसानों की भारी भीड़ धरने पर बैठे रहे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को लागू अध्यादेश के विरोध में किया गया। जहां सरकार इन अध्यादेशों को कृषि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव सिंह जादौन और गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार कसाना ने किसानों के साथ धोखा करने की बात कही और कहा कि समर्थन मूल्य कानून बनाए जिससे कानूनों को बिचौलियों द्वारा शोषण बंद हो सके। वहीं भारतीय किसान उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन निम्न मुद्दों पर कर रही है: कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020, कृषि और किसान विरोधी तीनों मुद्दे वापस लेने की मांग को लेकर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश से विशेष संवाददाता रामकिशोर अवस्थी की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी इस काले कानून का विरोध करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ है। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने क्लियरिटी में बता भी दिया क्या क्या हो रहा है। प्रदर्शन की है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में भाई परविंदर यादव भारतीय किसान संगठन से उनको आमंत्रित करता हूं, आए और अपने विचार रखें। परविंदर यादव। एक बार जवान भी है, यहाँ किसान भी है, मातृशक्ति भी है, लोकतंत्र का 14 स्तंभ मीडिया भी है। एक बार जोरदार नारे के साथ हम अपनी आवाज को बुलंद करें और मीडिया के माध्यम से ये आवाज इस किसान विरोधी सरकार तक पहुंच सके। आज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी एवं मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। जय जवान, जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम आदरणीय साथियों, बड़ी सीधी सीधी सी बात है, आलू प्याज तेल खत्म, भाजपा तेरा खेल खत्म। अटल बिहारी अटक गए, आलू प्याज अटक गए। क्या छुपा के रख दो अपने हिस्से की सराहत को? क्या देखो आप बेईमान खड़े हैं और क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश। यह खेतों में बिल्डर और हिस्से में किसान खड़ा है। साथियों, आज इस सरकार ने ये जो बिल लेके आई है, ये बिल किसान विरोधी बिल है और इन्होंने अब तक के कार्यकाल में किसानों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें ये महसूस हो, जिससे हमें ये आभास हो कि वाकई में एक किसान हितैषी सरकार है। हाँ, किसानों के विरोध में जितने काम हो सकते हैं वो सरकार ने किए, चाहे तो 1 से 2 रुपए के और 10 रुपए का चेक दे रहे हो, वो सरकार ने देने का कार्य किया है और बताया है, किसानों को बताया है कि देखिए आपकी बस इतनी ही कीमत है हमारे लिए। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, भाई कौन से मन की बात करते हो? भाई कभी किसानों को मन की बात करी तुमने? हजारों करोड़ों रुपया आप जो ऐसे ही लुटा रहे हो, कभी किसान के मन की बात करते ना? जब तो हमें लगता कि हाँ किसान हितैषी है सरकार। ऐसा कुछ नहीं किया गया। हजारों करोड़ रुपए ऐड में खर्च कर रहे हो आप। काला बाजारी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन और ये काला बाजारी बढ़ाने के लिए ही आप ये अध्यादेश लेके आए हो। अगर ऐसा अध्यादेश आप लेके आना था तो एसी कमरे में बैठ के आपको नहीं लेना था। ये किसान संगठनों को लेकर के, किसान यूनियनों को लेकर के, उनके नुमाइंदों, उनके नेताओं को लेकर के और जमीनी स्तर पर आप पहले सर्वे कराते और जब जाकर के आप इस बिल को पारित करते, या जब तक आप जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर देते। आपने तो एसी कमरे में बैठ के ये सारा कार्य कर लिया। भाई तो बहुत ज्यादा दुखद है। हजारों करोड़ों रुपए नमामि गंगे के नाम से
सरकार पता नहीं कहां कहां खर्च कर रही है। हजारों करोड़ रुपए पहले देने का कार्य किसानों के लिए तो करे। किसानों को, नौजवानों का देश है, किसान प्रधान देश है। बातें इतनी बड़ी बड़ी ना बड़े दर्शन छोड़े भाई। ऐसा क्यों भाई? हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका? हमने तो, आपने बताया कोरोना काल में भाई जवानों के, किसानों की इज्जत करनी चाहिए भाई, इज्जत हो रही है। हाँ, कोरोना काल में योद्धा है, किसान भी और जवान भी भाई, ऐसे योद्धा है हम। हमने तो अपनी खून पैसे की कीमत, और हमने जो है अपनी तो पूरी ताकत लगा दी और पूरे भारतवर्ष को हमने चलाने का कार्य किया और हमने दिखा भी दिया। जवानों ने भी दिखाया, किसानों ने भी दिखाया और हमने अपनी हस्ती दिखाई। और आपने क्या किया? अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को आपने हमने ये अध्यादेश दिया है भाई, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है आपने किसानों को भाई। नोटा का बटन दबा करके भाई, नोटा का बटन दबा के इस सरकार को हम जो जवाब देने कार्य करेंगे भाई। जागो, जय जवान किसान एकता। तो ये जो बिल है समझ भारतवर्ष का किसान इसके खिलाफ है और खिलाफ ही रहेगा। और हम जब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन लेती। कुछ पद चिन्हों पे कुछ लोग पद चिन्ह बनाते हैं, है सूरमा वही जो अपनी राह बनाते हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति, यहाँ हर एक बच्चा, यहाँ हर एक नौजवान सूरमा है। उसे किसी के उसकी मोहताज की जरूरत नहीं है। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। अगले वक्ता को बुलाने से पहले हमने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सारे सिपाही और हमारे संगठन जो भी आए हैं उनसे गुजारिश करूंगा अब थोड़ा सा नारे के साथ में जोश भरने का काम करें। बाबा टिकैत, बाबा टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे नोएडा अध्यक्ष भाई परविंदर रवाना, अपने भाई को आमंत्रित करना चाहता हूं, आए और अपने विचार रखे। नगर अध्यक्ष भाई परविंदर रवाना। सर्वप्रथम बाबा टिकैत को नमन करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश प्रवक्ता मेरठ मंडल अध्यक्ष भाई पवन खटाना जी, एनसीआर अध्यक्ष भाई सुभाष चौधरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई अनित कसाना जी, एनसीआर प्रवक्ता भाई गजेंद्र चौधरी जी, तहसील जेवर अध्यक्ष भाई शमशाद सेफी जी, यहाँ बैठे भाई राजेंद्र रवाना जी, भाई परविंदर यादव जी, किसान संगठन व जो भी साथी हमारे साथ आए हैं उनका बारंबार स्वागत और किसान भाइयों को मेरी बारंबार राम राम। भाई पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं, किसान है, किसान की बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे आज तक याद है, आज तक बोलते भी आ रहे हैं, जय जवान जय किसान। सीमा पर दो ही आदमी मिलेंगे, धरती पे तो मिलेगा किसान का बेटा और सीमा पे मिलेगा किसान का ही बेटा जवान। तो ये सरकार दोनों को लड़ाने का काम करती है, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। कोरोना काल टाइम में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो चोर रास्ते से इन्होंने 3 अध्यादेश बिल पास कर दिए। भाई ऐसी क्या आवश्यकता ही किसान को पूछने तक की जरूरत ना पड़ी जो आप लोगों को। एक बार हमारा भी पूछ लेते हमसे भी, अब भाई आपके लिए हम बिल ला रहे हैं, आपके लिए कानून ला रहे हैं, कोई है इसके बारे में कुछ हमसे ली गई सलाह? नहीं ली गई। जिस टाइम पे कोरोना महामारी चल रही थी, सब नेता सब मंत्री अपने घर में सो रहे थे, टीवी पे लाइव आके बस बात बोल देते थे। हमने यहाँ से दिल्ली का जितना भी मजदूर यहाँ से आया, नोएडा, यहाँ से हमने नोएडा से गौतम बुद्ध नगर तक हमने पहुंचाया, उससे आगे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आगरा मथुरा तक पहुंचाया। ये काम भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किया था। कोरोना काल में भी जैसे पुलिस के जवान वैसे ही किसान रोडों पे यही 2 आदमी दिखे थे। इसके अलावा कोई मंत्री कोई संतरी अगर रोड पर दिखा हो तो मुझे बता दो। और आज ये मंत्री अपनी एसी कमरों में बैठ के अपनी डाइनिंग टेबल पे जो खाना खाते हैं ना, जब भी किसान की याद नहीं आती। जिस निवाले से हमारा शरीर चल रहा है, जिस निवाले से हम चल रहे हैं, उस निवाले को पैदा करने वाले किसान की दुर्दशा करने पे तुले हुए हैं। खाली उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को
उनको बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। इसके अलावा कोई काम सरकार नहीं कर रही है। छोटे छोटे अध्यादेशन लाके किसान को लूट के बड़े बड़े उद्योगपति बनाना चाहते हो। हाँ, 70 साल में क्या हुआ जो 6 साल में तुम बदल के दिखा दोगे? किसान की हालत दयनीय कर दी और दयनीय कर दी, और आप लोगों ने बिल्कुल ही दयनीय कर दी है। किसान उगाएगा 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे में अन्न, बेचने जाएगा तमिलनाडु। साधन दिया है आपने, डीजल के रेट 71-72 रुपए कर दिए। किस तरीके से सिंचाई करेगा किसान अपने खेत में, पता है? और किसान को कहते हो बिजली चोरी करता है। किसान की 12 की बिजली फ्री होनी चाहिए, किसान के लिए डीजल कम रेट में होना चाहिए, और किसान को मारते मारते कमर तोड़ कर बोल रहे हो कि किसान के लिए हम फेवर में अध्यादेशन लाए हैं। बिल्कुल किसान के खिलाफ अध्यादेशन है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी यहाँ चक्का जाम है, जब हमारे राष्ट्रीय का आन हुआ है तो दिल्ली जाम कर देंगे। तुम्हारा दिल्ली में बैठना किस तरीके से इस दिल्ली में बैठा जाता है? जब हम वोट देकर आपको बिठा सकते हैं तो तुम्हारी गद्दी को खींच के तुम्हें रोड पे भी ला सकते। चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय जवान जय किसान। परविंदर भाई बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन ये किसान हैं, जो बीज हमने बोए वही फसल हम उगाते हैं। हमने बोया था, 60 साल में कांग्रेस को हटाया, बीजेपी को लेके आए, और अब बीजेपी ने हमारे साथ जो हमने बोया था वो फल दे दिया है। आगे अब किसान को हर तरह से सोचना पड़ेगा, इस बीजेपी को घर फेंकना पड़ेगा, तभी इसका सलूशन होगा। भारतीय किसान यूनियन जय जवान। अब मैं अगले वक्ता के रूप में कांग्रेस से नगर अध्यक्ष भाई साबुद्दीन जी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, आए और 2 शब्द थोड़े जल्दी करें भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस किसान विरोधी अध्यादेश में सभी क्षेत्र के सम्मानित किसानगण, तमाम क्षेत्र के नौजवान, चाणक्य न्यूज आपकी आवाज की